नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया सिंह और एक बार फिर से आप सभी का आपकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर आप भी लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप भी ज़रूर इस मंदिर में आए होंगे, कि इस मंदिर में हर दिन बहुत ज़्यादा भक्तों की भीड़ रहती है। अभी दिन के टाइम में आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा भक्त अभी भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन कहते हैं कि जो प्राचीन हनुमान मंदिर है, यानी कि जिसकी स्थापना स्वयं बाबा नीम करौली ने की, उस मंदिर को बहुत कम लोग जानते हैं, उस मंदिर का महत्व बहुत कम लोग जानते हैं, जहाँ पर बाबा नीम करौली बहुत लंबे समय तक रहे भी थे। तो चलिए पहले हम आपको उस मंदिर के दर्शन कराते हैं जिसकी स्थापना बाबा नीम करौली ने अपने हाथों से की थी, यानी कि जिन हनुमान जी की स्थापना बाबा नीम करौली ने अपने हाथों से की थी। आपको पहले उस मंदिर के दर्शन कराते हैं। ऐसा माना जाता है कि गोमती नदी में साल 1960 में एक भयानक बाढ़ आई थी, जिसमें पूरा लखनऊ डूब गया था। लोग नाव के जरिए एक जगह से दूसरी जगह का सफर तय करते थे। उसी बाढ़ में ये प्राचीन मंदिर हनुमान सेतु भी डूब गया था। उस समय उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता ने बाबा नीम करौली के भक्त और तत्कालीन मंत्री रावत से कहा था कि इस बाढ़ में तो आपके हनुमान जी भी बह गए, यानी कि हनुमान जी जब खुद की रक्षा नहीं कर पाए तो आखिर भला भक्तों की रक्षा कैसे करेंगे। ये सारी बातें मंत्री रावत ने बाबा नीम करौली को जाकर बताई, जिसके जवाब में बाबा नीम करौली ने कहा कि हनुमान जी तो कहीं नहीं जाते, लेकिन अब आपकी सरकार नहीं बच पाएगी। और उन्होंने जैसा कहा था ठीक वैसा ही हुआ। जब बाढ़ का प्रभाव थोड़ा कम हुआ तो हनुमान जी की मूर्ति ठीक पहले जैसी ही थी, लेकिन एक महीने में चंद्रभानु की सरकार जरूर हट गई। तो ये महिमा है बाबा नीम करौली और हनुमान जी की। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम उस हनुमान सेतु के मंदिर में पहुंच चुके हैं, प्राचीन हनुमान सेतु के मंदिर में, जिसकी स्थापना बाबा नीम करौली ने खुद अपने हाथों से की। वैसे इस सीरीज में मैंने आपको बहुत सारे मंदिरों के दर्शन कराए, उनका महत्व बताया है, और मुझे उम्मीद है कि आपने जाकर उन सभी मंदिरों का दर्शन भी किया होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप इस मंदिर में नहीं आ पा रहे तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप इस मंदिर में नहीं आ पा रहे तो पत्र लिखकर बाबा हनुमान जी को अपनी मनोकामनाएं भेज सकते हैं, और वो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। जी हाँ, आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। दरअसल मान्यता है कि बड़े मंगल पर जो बड़ा मंगल आता है, उसमें आपने पत्र लिखकर अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं वो लिखकर हनुमान जी को भेज देते हैं, तो वो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब अगर आप लखनऊ से हैं तो आपको ये भी पता होगा कि बड़ा मंगल क्या होता है, और अगर आप नहीं जानते तो इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वापस आते हैं अपने इस प्राचीन हनुमान मंदिर पर। तो मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर एक और वजह से बहुत ज़्यादा खास है। दरअसल इसकी स्थापना बाबा नीम करौली ने की थी, और बाबा नीम करौली को तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उनके भारत के अलावा बहुत सारे देशों में बहुत ज़्यादा अनुयायी हैं, भक्त हैं, और भारत में भी उनके बहुत सारे धाम हैं, और उन्हीं धामों में से एक है प्राचीन हनुमान सेतु मंदिर। तो चलिए मंदिर में हम लोग जैसे कि देख सकते हैं कि पहुंच चुके हैं, तो चलिए मंदिर के अंदर आपको दर्शन कराते हैं। तो जैसे ही आप मंदिर के अंदर एंटर करते हैं तो देखते हैं सबसे पहले माँ चंद्रिका जी का मंदिर है, और अभी दिन का समय है तो मंदिर बंद है, अंदर से लॉक लगा हुआ है। लेकिन सबसे पहले माँ चंद्रिका देवी का मंदिर है, गणेश जी की मूर्तियाँ हैं, और इधर देख सकते हैं कि प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं। अभी भक्त बहुत कम है, लेकिन अभी दिन का समय है, क्योंकि दोपहर के 12 बजे है, तो दिन के समय में अभी सारी जितनी भी छोटे छोटे से मठ बने हुए हैं, ये सारे मंदिर अभी बंद हैं। और आपको चलिए आगे भी दिखाती हूँ कि और भी बाबा के कितने सारे आश्रम हैं, कौन कौन से भगवानों की मूर्तियाँ हैं। तो जैसे ही हम मंदिर के अंदर आए थे तो मैंने आपको दिखाया कि कैसे छोटे छोटे से मठ बने हुए हैं मंदिरों के अंदर, और एक और बहुत प्यारा सा मंदिर हमको मिल गया है हनुमान जी के मंदिर के पहले। चलिए पहले आपको इस मंदिर के दर्शन करा देती हूँ। अब जैसे ही मंदिर के अंदर एंटर करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि बहुत सुंदर से श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति है, कितने प्यारे लग रहे हैं, और बहुत ही अलौकिक मूर्ति है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, जैसे कि इसके अलावा आप गणेश जी की मूर्ति देख सकते हैं कि गणेश जी की मूर्ति बहुत सुंदर सी है। और इसके बाद है कि कोई देवी है, ये एक देवी माँ की मूर्ति है बहुत सुंदर सी,
देख सकते हैं कि यहाँ पे इस इतने मंदिर में कितनी सारी मूर्तियाँ और बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखी हुई हैं भगवानों की, बहुत ही सुंदर। और इसके अलावा एक और सबसे मेन चीज़ जो आपको दिखानी है, जिनकी हम बात करते थे बाबा नीम करौली की, तो उनकी भी मूर्ति यहाँ पर रखी हुई है। यहाँ पर विराजमान है बाबा नीम करौली अपने पंचमुखी हनुमान जी के साथ में। आप देख सकते हैं कि उनकी मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित है और हनुमान जी के साथ ही बहुत सारे भगवानों की मूर्तियाँ और भी हैं। तो चलिए इसके बाद हम आपको जो हनुमान जी का हनुमान सेतु, जिसको हम लोग प्राचीन हनुमान सेतु का मंदिर कहते हैं, उसके दर्शन कराते हैं। तो जिस मंदिर की हम बात कर रहे थे, हनुमान सेतु, प्राचीन हनुमान सेतु मंदिर, जिसकी स्थापना बाबा नीम करौली ने खुद से की थी, उस मंदिर में फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि कितना सुंदर धाम बना हुआ है। और आप लोग मंत्रों के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते रहते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक मंत्र उन्होंने दिया हुआ है, हरे राम 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 हरे हरे। और इस मंदिर को बहुत ज़्यादा खास माना जाता है। इस मंदिर में आप देख सकते हैं मूर्ति को और क्लोज से आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन वट वृक्ष भी है। इसकी भी कहानी बहुत ही रोचक है। कहते हैं कि जो बाबा नीम करौली थे, वो इसके नीचे यहाँ पर बैठा करते थे, अपने भक्तों के साथ में यहाँ पर उनको समझाया करते थे, बहुत सारी विद्याएं दिया करते थे। तो ये वृक्ष भी अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा विशेष है, क्योंकि यहाँ पर ही बाबा नीम करौली का चौपाल लगता था, जहाँ पर उनके भक्त उनके साथ बैठते थे, उनसे शिक्षा लेते थे। तो आप देख सकते हैं कि वृक्ष के जस्ट सामने ही बाबा हनुमान सेतु का मंदिर है। और ये जो प्राचीन हनुमान सेतु मंदिर है, इसमें मूर्ति कितनी ज़्यादा विशाल है, आप देख सकते हैं। तो आपने हनुमान जी के दर्शन तो कर लिए। अब जो आता है मेन चीज़, जो मंदिर का मेन पार्ट, यानी कि जो हमारे बाबा हैं, बाबा नीम करौली, उनकी जो कुटी थी जहाँ वो रहते थे, आपको उसकी भी दर्शन कराती हूँ। भी एक तरीके से मंदिर की तरह ही पूरा सजा हुआ है, बहुत ही सुकून, बहुत ही शांति वाला। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी फ़ोटोज़ बाबा नीम करौली जी की लगी हुई हैं, साथ ही भगवानों की भी मूर्तियाँ हैं। ज़रा अंदर आकर दिखाएँ। उनका जो रूम है, जो उनके रूम का अंदर का इंटीरियर बनाया हुआ है, जो आप ये राम राम दीवार पे लिखा हुआ देख रहे हैं, कहते हैं कि ये जो बाबा नीम करौली थे, उन्हीं की ये हैंड राइटिंग है। इसी तरीके से वो राम राम लिखते थे पूरा टाइम, तो उन्हीं की राइटिंग को एग्जैक्टली पेस्ट करके पूरा खंभा जो है उस तरीके से बनाया गया। और ये पूरा मंदिर जो है, मंदिर का जो अंदर का इंटीरियर है, जो उनका कुटी है, जो उनका कक्ष था, उस पूरे अंदर कुटी में चारों तरफ सिर्फ उनकी फ़ोटोज़ हैं, भगवान की फ़ोटोज़ हैं, जहाँ वो रहते थे। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा बना रखा है। बाबा नीम करौली के अलावा और भी बहुत सारे भगवानों की मूर्तियाँ हैं। हर भगवान, कह सकते हैं कि सारे भगवान, जितने भी भगवान होते हैं, हर भगवान की आप देख सकते हैं, दुर्गा माँ है, शिव पार्वती हैं, हनुमान जी हैं, माँ दुर्गा हैं, माँ सरस्वती हैं, बहुत सारे भगवानों की यहाँ पर मूर्तियाँ लगाई गई हैं। और भी जो इस मंदिर के बहुत सारे अलग अलग पार्ट हैं, इस कहानी के जो बहुत रोचक हिस्से हैं, मैं आपको सारे पार्ट बताऊँगी। तो चलिए वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। ये तो आप सभी को पता है कि जो प्राचीन हनुमान सेतु का मंदिर है, उसका वो जो है गोमती नदी के तट पर बना हुआ है। लेकिन गोमती नदी की कहानी, जो रोचक कहानी इस मंदिर से जुड़ी हुई है, वो शायद आप लोगों को नहीं पता होगी। तो चलिए पहले मैं आपको नदी दिखाती हूँ और जो वहाँ की रोचक कहानी है वो बताती हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी नदी जो है, जो हमारा ये मंदिर है प्राचीन हनुमान सेतु मंदिर, ये पूरा एक नदी के तट पर, या कह सकते हैं कि नदी के ऊपर बसा हुआ है। तो जो नदी ये गई हुई है गोमती नदी, और यहाँ पे जो पुल बना हुआ है, जो ब्रिज बना हुआ है, और जो उसके पिलर हैं, उन पिलर का किस्सा बहुत ही रोचक है और इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। दरअसल जब ये पुल बन रहा था, तो इसके जो पिलर हैं, ये बहुत ज़्यादा दिन में बनते थे और रात में गिर जाते थे, ऐसा हमने सुना है, जो भी हमने कहानियों में सुना है। तो ये पिलर, जो कंस्ट्रक्शन के जो लोग थे, वो बहुत परेशान हो गए थे और इसके
उसके बाद जब वो फाइनली इस मंदिर में आए, बाबा नीम करौली से उन्होंने बात की, उनसे अपनी परेशानी रखी, तब उन्होंने हंस के कहा कि आप जाइए हनुमान जी का एक नया मंदिर बनवाइए, उसके बाद आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद जो भी आप अभी हमने जब जिस मंदिर की शुरुआत में आपको जिस मंदिर के दर्शन कराए थे, जो मंदिर आपको दिखाया था नया हनुमान सेतु का मंदिर, जो कि आप लोग मोस्टली जाते हैं, उस मंदिर बनने के बाद फिर ये जो पुल बना उसके बाद से एकदम ठीक ठाक बना और तब से आज तक ये ऐसा ही है। उसके बाद ये जो कहानी थी बहुत ज़्यादा ये फेमस हो गई, या कह सकते हैं कि लोगों की जुबान में आज भी रहती है कि ये जो पुल था इसकी कहानी क्या और ये कैसे इस मंदिर से इसके तार जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर के एकदम पास में ये पुल है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जब भी हनुमान सेतु मंदिर में दर्शन के लिए जाएं तो एक बार इस प्राचीन हनुमान सेतु के मंदिर में जरूर आए आप लोग, क्योंकि जो मान्यता है जहाँ पे बाबा नीम करौली रहते थे वो यही असली हनुमान मंदिर है, हनुमान सेतु मंदिर है। तो आप सभी से निवेदन है कि एक बार यहाँ पर भी जरूर आना चाहिए आपको। तो ये था हमारा मंदिर और इसकी कहानी और इसकी रोचक कहानियाँ, और इसी श्रृंखला में जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।